आज का टॉपिक क्या है जी? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या है जी? चिन्ह क्या है बताइए? कैपिटल ई। यानी इस अध्याय में कहीं भी कैपिटल ई आपको दिख जाए तो क्या समझना है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ थोड़ा सा बेसिक चीजों के बारे में हम देखेंगे। आप सब लोग जानते हैं बल क्या है? बल जानते हैं ना जी, बल क्या है? तो बल लगाने का दो तरीका है। स्पर्श के द्वारा, और एक तरीका क्या है जी? बिना स्पर्श द्वारा। अगर हमने आपसे कहा कि ये बोर्ड जरा ले जाओ वहां रख दो, तो बिना स्पर्श के आप बल लगा के इसको उठा सकते हैं? तो अगर किसी चीज को उठाना है तो स्पर्श द्वारा बल लगाना होगा कि बिना स्पर्श? अरे उठाना का मतलब क्या होता है? बल। मान लीजिए हमने कहा धक्का लगा दो भाई, तो बिना छुए धक्का लगा दोगे? ऐसे कर दोगे धक्का लग गया? तो धक्का भी बल का ही नाम है। धक्का बल का ही नाम है। तो बिना छुए धक्का नाम का बल लगेगा? मान लीजिए हमने कहा कि खींचो, खींच के लाओ, तो बिना छुए तुम खींच लोगे? नहीं। अब देखो, मान लो एगो लोहा हम यहाँ रख दिए और एगो चुंबक यहाँ रख दिए, तो वो चुंबक लोहा को क्या करेगा? खींचेगा कि नहीं खींचेगा? लेकिन छू कर के बिना छुए, छू कर बताइए, हो रहा है छू कर खींचेगा। माने यहाँ चुंबक है और वहां लोहा है, तो इस चुंबक को आप पकड़ के लाएगा कि बिना स्पर्श के खींच लेगा? तो चुंबक जो बल लगाया है यहाँ, उसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल। तो चुंबकीय जो बल है वो स्पर्श के द्वारा लगा है कि बिना स्पर्श के? बोलो जल्दी। मान लीजिए एक कलम हमने छोड़ दिया, तो ये जाके कहाँ गिरेगा? तो धरती माता ने इसको खींचा ना भाई, छू करके बिना छुए। तो धरती माता जिस बल से खींचती है उस बल का क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण बल। इस अध्याय में आपने क्या देखा? एक आवेश दूसरे आवेश पे क्या कर लगा रहा है? आकर्षण का बल या तो विकर्षण का बल। ठीक है, बंद हो गए दो। आकर्षण का बल या विकर्षण का बल। तो इसको क्या बोलते हैं? मैंने छू के आवेश को खींचा था कि बिना छुए खींचा था? बिना छुए। तो आवेश के बीच जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत बल। तो विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, ये सब स्पर्श के द्वारा लग रहा है कि बिना स्पर्श के? बताइए। बिना स्पर्श के। वो रिकॉर्ड हो रहा है, देख में ना, कैप्चरिंग। नया ऐप लाए हैं। आगे जी बात समझ में? ठीक। तो कहने का ये मतलब है कि हमको 11वीं कक्षा में याद होगा आपको गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े थे। अब 12वीं कक्षा में विद्युत बल आप पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद अध्याय में क्या शुरू होगा? चुंबकीय बल। तब आपको समझ में आया कि बल दो प्रकार से लगाया जाता है, छू कर और बिना छुए। तो यहाँ देख लीजिए, वो प्रत्येक बल जो बिना स्पर्श के आरोपित होती हो उसे क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्षेत्र। क्षेत्र मतलब क्या? फील्ड कहते हैं। बात आ रही है जी समझ में? अब यहां देखिए क्या लिख रहे हैं। यदि ऐसा बल, ऐसा मतलब कैसा बल? ऐसा मतलब कैसा? बिना स्पर्श के।
समझ में आ रहा है? यदि ऐसा बल द्रव्यमान के कारण हो तो जरा बताइए, द्रव्यमान के कारण तीनों में से कौन सा लगता है? चुंबक, गुरुत्वाकर्षण के विद्युत? गुरुत्वाकर्षण। यदि ऐसा बल द्रव्यमान के कारण हो, क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण होता है, तब क्षेत्र कैसा होता है? गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बोलेंगे। यदि ऐसा बल किसके कारण हो भाई, तो क्षेत्र कैसा कहलाता है बताइए? विद्युत क्षेत्र। ठीक है। और यदि ऐसा बल किसके कारण लगे भाई? चुंबक के कारण, तो इसको क्या कहेंगे भाई? चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो बताइए विद्युत क्षेत्र क्या होता है? अगर आपसे कोई छठा सातवां क्लास का विद्यार्थी आपसे पूछे कि भाई चुंबकीय बल क्या होता है, तो आप उसको क्या जवाब दीजिएगा? कि एक आवेश दूसरे आवेश पे बिना छुए बल आरोपित करता है, अर्थात यहाँ पे क्या मौजूद है? विद्युत क्षेत्र। एक चुंबक दूसरे चुंबक पे बिना स्पर्श के बल आरोपित करता है, अर्थात यहाँ क्या मौजूद है? चुंबकीय क्षेत्र। एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान पे बिना स्पर्श के बल आरोपित करता है, अर्थात यहाँ क्या मौजूद है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। तो हमको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तो 11वीं में पढ़ चुके थे जी। अब यहाँ क्या पढ़ना है हमको? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। तो अभी विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, कुछ दिन बाद चुंबकीय क्षेत्र। छापिए तो जरा फटाफट। देख रहा है बालक, सिस्टम ठीक है? ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो अब सवाल ये है कि परीक्षा में आए तो विद्युत क्षेत्र का, अभी तो विद्युत क्षेत्र समझाए ना है जी। विद्युत क्षेत्र का परिभाषा लिखना क्या है? घर में हम लोग खाना कैसे खाते हैं जी? दाल भात सब एक में सान लिए, सब्जी। वही किसी के सामने खाना हो तो थोड़ा सा मैनर के सामने। तो विद्युत क्षेत्र अभी घर वाली बात में, यानी कि लेमैन के भाषा में समझ गए, लेकिन परीक्षा में वैसे नहीं लिखना है। आप जरा बताइए, मान लीजिए ये आवेश है। अब इस आवेश के चारों तरफ कुछ जगह है कि नहीं है? एकदम जगह है। उस जगह में अन्य आवेश को लेके जाइएगा तो भाई वो विकर्षण का बल अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? एकदम करेगा। यहाँ ले जाइएगा, एकदम करेगा। हाँ, ज्यादा कर सकता है और कम। कब ज्यादा अनुभव करेगा जी बल? जब इस आवेश के करीब हो कि दूर हो? करीब हो। और दूर रखिएगा तो थोड़ा, और दूर रखिएगा तो थोड़ा। एक ऐसा समय आएगा कि रखिएगा उतना जगह पे तो बोले का अनुभव नहीं करेगा। इसका मतलब वहाँ विद्युत क्षेत्र समाप्त हो गया कि है? समाप्त। और मान लीजिए चंद्रमा से आप पत्थर फेंकिएगा तो पृथ्वी पे आएगा, क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या हो चुके हैं? बाहर। तो इसका मतलब है कि आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र, कहाँ तक का क्षेत्र? नहीं, कहाँ तक का क्षेत्र? 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 10 मीटर, उस जगह तक जहां अन्य आवेश क्या अनुभव करे? बल अनुभव करे। वो सारा जगह किस नाम से पुकारा जाता है? विद्युत क्षेत्र। लिखिए जरा 2 लाइन। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां
अन्य आवेश जहां अन्य आवेश को यदि ले जाके रख दें, अन्य आवेश को ले जाके रख दें, तो वह विद्युत बल को अनुभव करना विद्युत बल को अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। विद्युत बल को अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। ऐसा चित्र बना लीजिए। बना लिए? अब देखिए, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को देखेंगे। क्या देखेंगे भैया, बताओ, बोलिए। बोलो। स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश, यानी कि टेस्ट आवेश। तो टेस्ट आवेश का चिन्ह विशेष है कि सामान्य है? विशेष है। क्या है? Q के नीचे क्या लगा देना है? शून्य लगा देना है, जिसको शून्य ना बोल के हम क्या बोलेंगे? नॉट। Q नॉट। और स्रोत आवेश का चिन्ह क्या है? कैपिटल Q। अब देखिए, स्रोत आवेश का मतलब है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र है। स्रोत आवेश का मतलब समझ रहे हैं? जिसके कारण विद्युत क्षेत्र है। टेस्ट आवेश का मतलब जो यह पता लगाएगा कि विद्युत क्षेत्र है या नहीं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ आवेश रखा है छुपा कर के, ओपन में छुपा कर, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ये कमरा है, इस कमरा में हमने आवेश उस तस्वीर के पीछे छुपा दिया, मान लीजिए। अब हमने आपको कहा कि भाई पता करो इस कमरा में विद्युत क्षेत्र है या नहीं। तो फट से क्या लेके आएंगे कमरा में? टेस्ट आवेश। टेस्ट आवेश को रख के छोड़ देंगे कि पकड़े रहेंगे? तो रख के छोड़ देंगे। जैसे छोड़िएगा, अगर उसमें हलचल हुआ मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र है। तेजी से हलचल हुआ मतलब प्रबल विद्युत क्षेत्र है कि निर्बल? प्रबल। हलचले नहीं हुआ मतलब बिना स्पर्श का कोई उस आवेश पे बल, मतलब विद्युत क्षेत्र कितना है? शून्य। तो टेस्ट आवेश और स्रोत आवेश मतलब आ गया समझ में, मोटा मोटी। अब देखिए, टेस्ट आवेश, हर आवेश टेस्ट आवेश नहीं हो सकता है। टेस्ट आवेश बनाने के लिए कुछ शर्त है। पहला शर्त, टेस्ट आवेश का परिमाण कम से कम होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा? कम से कम रखना। क्यों रखना है कम से कम? तस्वीर के पीछे हमने आवेश छुपा के रखा है। मान लीजिए आप खूब स्ट्रॉन्ग आवेश लेके आए, तो पता चलेगा कि वो तो विचलित नहीं हुआ, उसी को उड़ा दिया। तो हमको टेस्ट आवेश कैसा लेके आना है? जो खुद डिस्टर्ब हो जाए कि डिस्टर्ब कर दे,
खुद डिस्टर्ब हो जाए, एकदम नाजुक लेके आना है, जो स्रोत आवेश को डिस्टर्ब ना करे। तो नॉट काहे लगाए हैं, समझ में आ गया जी। नॉट का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, यानी इसका परिमाण एकदम क्या रहेगा जी, जीरो के नजदीक या बहुत बड़ा, जीरो के करीब, लेकिन जीरो के बराबर नहीं। दूसरी बात, टेस्ट आवेश पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, पॉजिटिव भी ले सकते हैं और निगेटिव, आप स्वतंत्र है। लेकिन पूरा दुनिया क्या लेके चलता है, पॉजिटिव, तो हम भी क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव। हालांकि ये कोई नियम नहीं है, सब लोग वही कर रहा है तो हम भी वही करेंगे भाई। सब लोग दायां हाथ से खाना खाता है तो हम लोग भी दाएं हाथ से खा रहे हैं। बता गई सब समझ में। सब लोग कपड़ा पहन रहा है इसलिए हम लोग भी कपड़ा पहन रहे हैं। सब लोग कपड़ा पहनना बंद, आप खाली कपड़ा पहनिएगा तो आपको ला जाने लगेगा, है ना। जानवर शेर अगर कपड़ा पहनने लगे तो अन्य शेर उसको अजीब नजर से देखना शुरू कर देगा। तो लिखिए तो जरा, इसमें 5 लाइन लिखिए जरा आप लोग। स्रोत आवेश वह आवेश है, टाइटल लिख लिए, टाइटल लिखिए, लिखिए पहले टाइटल। स्रोत आवेश वह आवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र पता करना होता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र पता करना होता है। अब एक लाइन छोड़ के अगले लाइन में लिखो, टेस्ट आवेश ऐसा आवेश होता है जो किसी स्थान या बिंदु या क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाती है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाती है। पैराग्राफ चेंज कीजिए। टेस्ट आवेश का परिमाण जितना संभव हो, टेस्ट आवेश का परिमाण जितना संभव हो कम रखते हैं, जितना संभव हो कम रखते हैं। तथा इसे पॉजिटिव या निगेटिव दोनों ले सकते हैं, इसे पॉजिटिव या निगेटिव दोनों ले सकते हैं। परंतु ज्यादातर लोग इसे पॉजिटिव लेकर चलते हैं, परंतु
ज्यादातर लोग इसे पॉजिटिव लेके चलते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है जी, विद्युत क्षेत्र की अंतिम परिभाषा। यही परिभाषा आपको एग्जाम में लिखना है। लिखिए जरा, एग्जाम में जब भी विद्युत क्षेत्र पूछे तो यही परिभाषा। अभी तक कितना परिभाषा हो चुका जी, 2 गो। एगो पहला वाला जो लिखना नहीं है समझना है, एगो दूसरा वाला भी जो लिखना नहीं है समझना है, एग्जाम में ये वाला लिखना है। वो सब इसलिए बताए थे कि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। अच्छा, कभी एग्जाम में पूछेगा स्रोत आवेश क्या है, परीक्षण आवेश क्या है, पूछने के लिए प्रश्नों की कमी है कि यही सब पूछेगा? ये सब इसलिए बताया गया है कि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब लिखिए जरा परिभाषा। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र तीव्रता, दोनों एक ही चीज है बाबू, है ना। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र तीव्रता, दोनों में नाम मात्र का अंतर है। देख लिए, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी बिंदु या किसी स्थान या किसी क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी बिंदु या किसी स्थान या किसी क्षेत्र का वह लक्षण होता है, क्षेत्र का वह लक्षण होता है जिसके कारण, वह लक्षण होता है जिसके कारण उस बिंदु या स्थान या क्षेत्र, जिसके कारण उस बिंदु या स्थान या क्षेत्र में रखे टेस्ट आवेश द्वारा, में रखे टेस्ट आवेश द्वारा विद्युत बल अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। विद्युत बल अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है जी, बता कीजिए समझ में। ठीक, अब अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की गणना यानी कैलकुलेशन। मान लीजिए किसी बिंदु पे आपने कितना टेस्ट आवेश रखा जी, Q नॉट, और Q नॉट ने कितने बल का अनुभव किया, F। तो इकाई टेस्ट आवेश रखते तो कितना बल का अनुभव होता, इसी को दुनिया किस नाम से पुकारते हैं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मान। तो यहां से विद्युत क्षेत्र का एक और परिभाषा बन गया। क्या बन गया जी, किसी बिंदु स्थान या क्षेत्र पर रखे इकाई टेस्ट आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल उस बिंदु स्थान क्षेत्र का क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र का मान। अच्छा ये बताइए, ये परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र की गणना है? ये परिभाषा नहीं है। गणना कैसे करेंगे? जैसे इस कक्षा में हमको पता लगाना है कि विद्युत क्षेत्र कितना है,
तो इस कक्षा में क्या लेकर चले आइए, इकाई टेस्ट आवेश। भाई बल जितना अनुभव करेगा, देख लीजिए बल निकालना तो आ गया है जी आपको, वही बल इस कक्षा में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान। अब ज्यादा निकलेगा बल, प्रबल विद्युत क्षेत्र, कम निकलेगा बल, निर्बल विद्युत क्षेत्र, नहीं निकलेगा बल, जीरो विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब ये फॉर्मूला मिलने से हमको देखिए लाभ क्या हुआ, मात्रक पता चल गया भाई। यानी बताइए मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन, क्यू नॉट का मात्रक क्या होगा, कूलम। तो ये क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। बीमा भी हमको पता चल गया भाई, बीमा बताइए जी बल का, mlt-2। आवेश का बताइए जी, इसको हल करके बताइए, ml। ए ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1, और टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। विद्युत क्षेत्र का बीमा हो गया भाई। अब आप लोग जरा बताइए, विद्युत क्षेत्र स्केलर राशि है कि वेक्टर, दिमाग लगाइए जरा। अभी तक इतना चर्चा हमने किया विद्युत क्षेत्र का, इस चर्चा के बाद क्या पता चला आपको, विद्युत क्षेत्र स्केलर राशि है कि वेक्टर, सदिश है कि अदिश, सदिश है, क्योंकि भाई ये भी तो बले हैं। अब ये अलग बात है कि इकाई आवेश पे लगा हुआ बल है, अब वहां जो बल निकालते थे वो पूर्ण आवेश पे निकालते थे। बात आ गई जी समझ में। तो यहाँ 2 लाइन आपको लिखवाएंगे, यहाँ 2 लाइन, 2-3 लाइन यहाँ छोड़ दीजिएगा। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है जी, अगला टॉपिक, स्रोत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। माने इसका मतलब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्रोत आवेश क्या है जी, Q। इससे कितना दूरी पे बिंदु है जी, देखो तो जो P बिंदु है वो कितना दूरी पे है, R। अब आपसे यहाँ क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र बताइए। यानी कि आपको यहाँ 2 चीज पता लगाना होगा, परिमाण भी और दिशा भी। सदिश में क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी। तो सबसे पहले हम दिशा पता लगाएंगे। सदिश में पहले परिमाण पे कार्य किया जाता है कि पहले दिशा पे, पहले दिशा पे फिर परिमाण पे। तो हम इस बिंदु पे दिशा कैसे निकालेंगे जी, अपने मन में वहां क्या डाल देंगे, अपने मन में वहां क्या रख देंगे, टेस्ट आवेश। अगर किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का दिशा प्राप्त करना है तो उस बिंदु पे अपने मन में क्या रख दीजिए आप, किधर भागेगा ये, ऊपर भागेगा कि नीचे, कि पीछे की आगे, कि तिरछा की तिरछी, आगे। मतलब ये विद्युत क्षेत्र हो गया भाई। अब इसका परिमाण निकाल लीजिए, बहुत आसान है। आप बताइए ई का क्या फॉर्मूला पड़े हैं जी, आप जरा बताइए इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा जी, के बड़ा चार्ज छोटा चार्ज भागा R², ये ना लगेगा जी। तो ई जो है हॉई जो मान रखे हैं किसका, F का, और नीचे कौन सी रखेंगे जी, Q0। देखिए तो कुछ चटक गया, तो क्या बचा, KQ/, यही ना बचा जी। तो फॉर्मूला आज के बाद आपको कैसे याद रखना है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है बताओ, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब स्रोत आवेश दिया हो। तो कैसे याद रखना है जी, कूलाम का नियतांक, जिसके कारण क्षेत्र चाहिए वो आवेश, या टेस्ट आवेश, जिसके कारण चाहिए वो आवेश, और स्रोत आवेश से उस बिंदु का दूरी, स्रोत आवेश से उस बिंदु का दूरी। KQ/R² मत याद कीजिए, ऐसे याद कीजिएगा हमेशा धोखा मिलेगा। याद कैसे करना है, E बराबर कूलाम नियतांक, फिर उसके बाद स्रोत आवेश यानी जिसके कारण क्षेत्र चाहिए, भागा
स्रोत आवेश से उस बिंदु का दूरी, जहां पे क्षेत्र चाहिए। नोट कीजिए जरा, वहां 3 लाइन का जगह छोड़ दीजिए। तीन लाइन जगह मत छोड़िए, वहां लिखिए लीजिए विद्युत क्षेत्र की गणना, जो टाइटल लिखे हैं उसके नीचे 3 लाइन लिख लीजिए। किसी बिंदु या स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान उस बिंदु या स्थान पर रखे इकाई आवेश, इकाई टेस्ट आवेश के द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल होता है। उस बिंदु या स्थान पर रखे इकाई टेस्ट द्वारा अनुभव किया गया बल होता है। हो गया, ठीक है जी। और भी विद्युत क्षेत्र के बारे में अगले कक्षा में हम लोग देखेंगे।